दोस्तों, भारतवर्ष, जिसे देवों की भूमि कहा जाता है, पर्वों और त्योहारों का देश है। यहां हर उत्सव अपने भीतर गहरे आध्यात्मिक और लौकिक रहस्य समेटे हुए है। इन सभी पर्वों में शारदीय नवरात्रि का स्थान अत्यंत विशेष है। यह मात्र एक त्योहार नहीं, अपितु 9 रातों तक चलने वाली एक गहन आध्यात्मिक यात्रा है, जो हमें भीतर और बाहर से शुद्ध और ऊर्जावान बनाती है। यह आदिशक्ति मां दुर्गा की उपासना का पर्व है, जिन्होंने इस सृष्टि की रचना की है और वही इसका पालन पोषण करती हैं। मां के 9 स्वरूपों की पूजा करके मनुष्य अपने जीवन के सभी कष्टों से मुक्ति पाने का प्रयास करता है। हर मनुष्य के जीवन की एक सामान्य इच्छा होती है, सुख, शांति और समृद्धि। दरिद्रता या धन का अभाव एक ऐसा अभिशाप है जो व्यक्ति के आत्मविश्वास को तोड़ देता है और उसे समाज में सम्मान से जीने नहीं देता। लोग अपनी आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए दिन रात परिश्रम करते हैं, परंतु कई बार अथक प्रयासों के बाद भी परिणाम शून्य ही रहता है। ऐसा लगता है मानो भाग्य ने उनके लिए दरिद्रता का लेख लिख दिया हो। परंतु हमारे प्राचीन ऋषि मुनियों ने प्रकृति के रहस्यों को बहुत गहराई से समझा था। वे जानते थे कि इस ब्रह्मांड में हर वस्तु, चाहे वह ग्रह नक्षत्र हो, मनुष्य हो या पेड़ पौधे, सब एक दूसरे से एक अदृश्य ऊर्जा के धागे से बंधे हैं। उन्होंने आयुर्वेद, ज्योतिष और तंत्र शास्त्र जैसे महान विज्ञानों की रचना की, जिनमें मनुष्य के हर दुख का समाधान छिपा है। इन्हीं शास्त्रों में कुछ ऐसी दिव्य वनस्पतियों और जड़ी बूटियों का वर्णन मिलता है जिनमें चमत्कारी गुण होते हैं। ये जड़ी बूटियां न केवल रोगों का नाश करती हैं, बल्कि सही विधि और मुहूर्त में प्रयोग करने पर व्यक्ति की किस्मत को भी बदल सकती हैं। आज हम एक ऐसी ही रहस्यमयी जड़ी बूटी के याने में बात करने जा रहे हैं, जिसके विषय में कहा जाता है कि यदि नवरात्रि के पावन दिनों में उसे घर ले आया जाए तो वह चुंबक की तरह धन को अपनी ओर खींचने लगती है। यह मान्यता है कि यह देवमय दिव्य वनस्पति व्यक्ति के कई जन्मों की गरीबी और दुर्भाग्य को मिटाने की क्षमता रखती है। क्या यह सच है? क्या एक पौधा हमारी आर्थिक स्थिति को बदल सकता है? आइए इस वीडियो के माध्यम से हम इस प्राचीन रहस्य पर से पर्दा उठाने का प्रयास करते हैं और जानते हैं उस दिव्य जड़ी बूटी और उसके प्रयोग की गुप्त विधि के बारे में। नवरात्रि में धन, दरिद्रता और जड़ी बूटियों का प्राचीन संबंध। दोस्तों, हमारे पूर्वज प्रकृति के साथ एक सामंजस्यपूर्ण जीवन जीते थे। वे पेड़ पौधों को केवल लकड़ी या भोजन का स्रोत नहीं, बल्कि उन्हें जीवंत और दिव्य ऊर्जा का केंद्र मानते थे। उनका विश्वास था कि हर पौधे पर किसी न किसी देवी देवता का वास होता है और उनकी एक अपनी चेतना होती है। यही कारण है कि पीपल, बरगद, तुलसी, शमी और बेल जैसे वृक्षों की पूजा की परंपरा आज भी जीवित है। तंत्र शास्त्र, जो एक अत्यंत गूढ़ और रहस्यमयी विज्ञान है, में वनस्पतियों के चमत्कारी प्रयोगों का विस्तृत वर्णन मिलता है, जिसे वनस्पति तंत्र कहा जाता है। इसके अनुसार ब्रह्मांड में कुछ ऐसी वनस्पतियां मौजूद हैं जो ग्रहों की पीड़ा को शांत कर सकती हैं, नकारात्मक शक्तियों को दूर भगा सकती हैं और सकारात्मक ऊर्जाओं को आकर्षित कर सकती हैं। इन वनस्पतियों को यदि विशेष नक्षत्रों, तिथियों और मंत्रों के साथ सिद्ध कर लिया जाए तो वे किसी भी असंभव कार्य को संभव बना सकती हैं। धन और दरिद्रता का संबंध केवल हमारे कर्मों से नहीं, बल्कि हमारे आसपास की ऊर्जा से भी होता है। कई बार घर में वास्तु दोष या किसी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होने से व्यक्ति की आय रुक जाती है, घर में पैसा टिकता नहीं और निरंतर आर्थिक तंगी बनी रहती है। ऐसी स्थिति में कुछ विशेष जड़ी बूटियां उस नकारात्मक ऊर्जा को सोखकर घर में सकारात्मक और धन को आकर्षित करने वाली ऊर्जा का संचार करती हैं। उदाहरण के लिए, हरसिंगार का पौधा मां लक्ष्मी को प्रिय माना जाता है। श्वेतार्क यानी सफेद आंख के पौधे की जड़ में गणेश जी का वास माना जाता है, जो सभी बाधाओं को दूर करते हैं। नागकेसर का प्रयोग धन संबंधी तांत्रिक प्रयोगों में होता है।
ये सभी मान्यताएं केवल अंधविश्वास नहीं हैं, बल्कि इनके पीछे ऊर्जा का विज्ञान काम करता है। हर पौधे की अपनी एक विशेष आभा या ऊर्जा क्षेत्र होता है। जब यह ऊर्जा क्षेत्र हमारे ऊर्जा क्षेत्र के संपर्क में आता है, तो यह हमारे जीवन में बड़े बदलाव ला सकता है। जिस जड़ी बूटी की हम बात कर रहे हैं, उसे तंत्र शास्त्र में धन को खींचने वाली सबसे शक्तिशाली वनस्पतियों में से एक माना गया है। उसका प्रभाव इतना तीव्र होता है कि वह व्यक्ति के भाग्य को बदलकर उसे रंक से राजा बना सकती है, विशेषकर तब जब उसे नवरात्रि जैसे सिद्ध मुहूर्त में प्राप्त किया जाए। दोस्तों, उस दिव्य और रहस्यमयी वनस्पति का नाम है सहदेवी। यह नाम शायद बहुत कम लोगों ने सुना होगा, क्योंकि यह जंगलों और मैदानों में चुपचाप उगने वाला एक साधारण सा दिखने वाला पौधा है। इसका वानस्पतिक नाम वर्नोनिया सिनेरिया है। आम भाषा में इसे सहदेई, सदोई या डंडोतपला भी कहा जाता है। यह पौधा आकार में छोटा होता है और इस पर छोटे छोटे गुलाबी रंग के फूल खिलते हैं। आयुर्वेद में इसे बुखार, चर्म रोग और सूजन जैसी बीमारियों के लिए एक अचूक औषधि माना गया है, परंतु इसका जो तांत्रिक महत्व है वह अत्यंत गोपनीय और चमत्कारी है। सहदेवी का अर्थ है देवी के साथ। माना जाता है कि इस पौधे पर मां लक्ष्मी और सरस्वती दोनों की संयुक्त कृपा होती है। यह पौधा स्वयं सिद्ध होता है, अर्थात इसे सिद्ध करने के लिए लंबे लंबे अनुष्ठानों की आवश्यकता नहीं होती, केवल इसे सही मुहूर्त में प्राप्त करना ही पर्याप्त होता है। तंत्र ग्रंथों में सहदेवी के पौधे के बारे में कई बातें लिखी गई हैं। इसे वशीकरण अर्थात किसी को भी अपनी ओर आकर्षित करने की शक्ति का प्रतीक माना जाता है। यहां वशीकरण का अर्थ केवल किसी व्यक्ति को आकर्षित करना नहीं, बल्कि धन, सफलता, सम्मान और सौभाग्य को अपनी ओर आकर्षित करना है। माना जाता है कि जिस घर में सहदेवी का सिद्ध किया हुआ पौधा या उसकी जड़ होती है, वहां कभी भी धन धान्य की कमी नहीं होती। उस घर के सदस्यों की बुद्धि तीव्र होती है और वे हर कार्य में सफलता प्राप्त करते हैं। इसकी सबसे बड़ी विशेषता है इसकी चुंबकीय शक्ति। जैसे चुंबक लोहे को अपनी ओर खींचता है, वैसे ही सिद्ध की हुई सहदेवी की जड़ धन के अवसरों को आपकी ओर खींचती है। यह आपके रुके हुए कामों को गति देती है, व्यापार में लाभ कराती है और नौकरी में पदोन्नति के मार्ग खोलती है। यह सिर्फ धन ही नहीं देती, बल्कि यह घर को बुरी नजर, जादू टोने और सभी प्रकार की नकारात्मक शक्तियों से भी बचाती है। इसकी दिव्यता का अनुमान इसी बात से लगाया जा सकता है कि इसे उखाड़ने से पहले पौधे को एक दिन पूर्व निमंत्रण देना पड़ता है। बिना निमंत्रण के या अनादर पूर्वक उखाड़ा गया पौधा एक साधारण खरपतवार के समान होता है, उसमें कोई शक्ति नहीं रहती। अध्याय 4, नवरात्रि में सहदेवी का प्रयोग कैसे करें। अब हम उस सबसे महत्वपूर्ण विधि को जानेंगे जिससे आप नवरात्रि के दौरान इस चमत्कारी पौधे को अपने घर लाकर अपनी किस्मत बदल सकते हैं। इस विधि को पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ करना चाहिए। चरण 1, पौधे की खोज और निमंत्रण। सबसे पहले आपको सहदेवी के पौधे को खोजना होगा। यह अक्सर खाली मैदानों, खेतों के किनारे या सड़कों के आसपास आसानी से मिल जाता है। आप इसे इसके छोटे छोटे गुलाबी रंग के फूलों से पहचान सकते हैं। नवरात्र शुरू होने से एक दिन पहले, यानी अमावस्या की शाम को या किसी भी शुभ दिन की शाम को सूर्यास्त के बाद उस पौधे के पास जाएं। अपने साथ एक लोटा जल, थोड़ा सिंदूर, चावल, एक सुपारी और एक सिक्का ले जाइए। लीदा पौधे को प्रणाम करें और उसकी जड़ में जल चढ़ाएं। फिर सिंदूर और चावल चढ़ाकर सुपारी और सिक्का अर्पित करें। हाथ जोड़कर पौधे से प्रार्थना करें, हे दिव्य वनस्पति, मैं कल प्रातः आपको अपने साथ अपने घर ले जाने के लिए आऊंगा। कृपा करके आप मेरे साथ चलकर मेरे घर की दरिद्रता, रोग और दुर्भाग्य को दूर करें और मेरे घर में सुख समृद्धि का वास कराएं। ऐसा कहकर चुपचाप बिना पीछे मुड़े देखे अपने घर वापस आ जाएं। चरण 2, पौधे को घर लाना।
अगले दिन, नवरात्रि के प्रथम दिन या किसी भी शुभ दिन जैसे पंचमी, अष्टमी या नवमी को सूर्योदय के समय स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहनकर उस पौधे के पास जाएं। किसी साफ सुथरी लकड़ी या हाथ से ही पौधे को जड़ सहित सावधानी से उखाड़ लें। ध्यान रहे कि जड़ खंडित न हो। पौधे को घर लाते समय मौन रहें और मन ही मन मां लक्ष्मी के मंत्र ओम श्रीं ह्रीं क्लीं महालक्ष्म्यै नमः का जाप करते रहें। चरण 3, शुद्धिकरण और प्राण प्रतिष्ठा। घर आकर पौधे को गंगा जल या कच्चे दूध से स्नान कराकर शुद्ध कर लें। इसके बाद अपने घर के पूजा स्थान पर एक लाल या पीला वस्त्र बिछाकर उस पर पौधे को स्थापित करें। उसके सामने एक घी का दीपक जलाएं। पौधे का पंचोपचार पूजन करें। धूप, दीप, नैवेद्य, पुष्प, गंध अर्पित करें। इसके बाद रुद्राक्ष या स्फटिक की माला से मां लक्ष्मी के उपरोक्त मंत्र का कम से कम एक माला 108 बार जाप करें। यह प्रक्रिया पौधे में दैवीय चेतना को जागृत कर देती है और उसकी शक्तियों को कई गुना बढ़ा देती है। इस प्रक्रिया को प्राण प्रतिष्ठा कहते हैं। चरण 4, अंतिम स्थापना। प्राण प्रतिष्ठित होने के बाद यह पौधा एक साधारण पौधा नहीं बल्कि एक दिव्य यंत्र बन जाता है। अब आप इसके विभिन्न भागों का अलग अलग प्रयोग कर सकते हैं। जड़ का प्रयोग। पौधे की जड़ को काटकर अलग कर लें। इसे लाल रेशमी कपड़े में लपेटकर अपनी तिजोरी, गल्ले या उस स्थान पर रख दें जहां आप अपना धन रखते हैं। यदि आप इसे अपनी जेब या बटुए में रखते हैं तो आपका बटुआ कभी खाली नहीं रहेगा। पंचांग का प्रयोग। पौधे की जड़, तना, पत्ती, फूल और फल, इन पांचों अंगों को पंचांग कहते हैं। तो है इस पूरे पंचांग को सुखाकर इसका चूर्ण बना लें। इस चूर्ण को चांदी की एक छोटी डिब्बी में भरकर अपने पूजा घर में रख दें। इससे पूरे घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और घर में हमेशा बरकत बनी रहती है। तिलक का प्रयोग। सहदेवी की जड़ को चंदन के साथ घिसकर इसका तिलक बनाकर प्रतिदिन अपने मस्तक पर लगाने से व्यक्ति की आकर्षण शक्ति बढ़ती है। लोग आपसे प्रभावित होते हैं और आपके कार्यों में सहयोग करते हैं। इससे समाज में मान सम्मान की प्राप्ति होती है। इस प्रयोग को नवरात्रि के किसी भी दिन किया जा सकता है, परंतु यदि इसे रवि पुष्य नक्षत्र, गुरु पुष्य नक्षत्र या नवरात्रि की अष्टमी तिथि पर किया जाए तो यह विशेष फलदायी होता है। सहदेवी का यह प्रयोग हमारे प्राचीन ज्ञान की एक छोटी सी झलक मात्र है। प्रकृति ने हमें अपने चारों ओर ऐसे अनगिनत उपहार दिए हैं, बस हमें उन्हें पहचानने और सम्मान करने की आवश्यकता है। यह जड़ी बूटी निश्चित रूप से एक शक्तिशाली माध्यम है जो धन और समृद्धि की ऊर्जा को आपकी ओर आकर्षित कर सकती है। परंतु हमें यह भी याद रखना चाहिए कि कोई भी उपाय या टोटका तभी काम करता है जब उसके साथ आपका कर्म और आपकी श्रद्धा जुड़ी हो। यदि कोई व्यक्ति केवल इस पौधे को घर में रखकर हाथ पर हाथ धरकर बैठ जाए और कोई परिश्रम न करे तो उसे कोई लाभ नहीं होगा। यह अवसानी पेरे आपके परिश्रम को सही दिशा देता है, आपके प्रयासों में आ रही बाधाओं को दूर करता है और आपके भाग्य को बल प्रदान करता है। सच्ची समृद्धि केवल धन का ढेर लगा लेना नहीं है, बल्कि एक संतुष्ट, सुखी और शांतिपूर्ण जीवन जीना है। इस नवरात्रि में सहदेवी के इस प्रयोग को पूरे विश्वास के साथ करें और साथ ही मां दुर्गा से यह भी प्रार्थना करें कि वह आपको इतना विवेक और सामर्थ्य दें कि आप अर्जित किए गए धन का उपयोग अच्छे कार्यों और दूसरों की भलाई के लिए कर सकें। जब आपके इरादे नेक होंगे तो प्रकृति की हर शक्ति आपकी सहायता के लिए स्वयं ही आगे आएगी। आप सभी को नवरात्रि के इस पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। मां भगवती आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। धन्यवाद।